अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ग्रेट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस ने ये मुतारिफ़ करवाया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आज का टॉपिक आप सुन लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जानदारों को साइंसी नाम क्यों दिए जाते हैं और कितना ज़रूरी है उनको साइंटिफिक नेम देना और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। Binomial nomenclature. A great Swedish biologist Carl Linnaeus was the founder of that system. Carl Linnaeus स्वीडिश एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये सिस्टम मुतारिफ़ करवाया। इन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि जानदारों को साइंटिफिक नेम्स देने चाहिए, उसके क्या पर्पस थे, उसके क्या फ़ायदे हैं और ये ज़रूरत क्यों पेश आई, ये हम डिटेल में आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। इन्होंने जो है वो साइंटिफिक नेम देना स्टार्ट किए। उसके लिए पूरा एक सिस्टम, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन मुतारिफ़ करवाई गई। ऐसा नहीं है किसी भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को लें और उसे कोई भी साइंटिफिक नाम दे दें। एक पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है जिसको फॉलो करते हुए आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम दे सकते हैं। और दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करवाऊँगा कि ये किसने मुतारिफ़ करवाया, किसने बनाया। कार्ल लिनियस, जो कि एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वो टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, टू पार्ट्स पर बना होता है। वेल, द फर्स्ट पार्ट कम्स फ्रॉम जीनस नेम एंड द सेकंड पार्ट इज कम्स फ्रॉम स्पीशी नेम। आपने टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी या टेक्सॉन्स पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ आपने पढ़ा था। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो जीनस नेम था वो ही उसी को बेस बनाया गया, उसको यूज़ किया गया साइंटिफिक नेम के फर्स्ट पार्ट के तौर पे, और स्पीशी नेम को यूज़ किया गया साइंटिफिक नेम के सेकंड पार्ट के तौर पे। तो इससे ये बात हमें पता चली कि साइंटिफिक नेम टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट इज कम्स फ्रॉम जीनस नेम एंड सेकंड इज कम फ्रॉम स्पीशी नेम। The system of scientific naming of organisms is termed as binomial nomenclature. अब नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है। टेबल के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कुछ ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम्स भी दिए हुए हैं और साइंटिफिक नेम भी दिए होते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ कॉमन नेम ओनियन, यानी कि प्याज, ओनियन। इलियम सीपा, इलियम सीपा। पोटैटो, सुलिनम ट्यूबरसम। टोमेटो, सुलिनियम एस्क्यूलेंटम। हनी बी, एपस सिराना। टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस। ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस। इसी तरह और भी हमारे पास हैं, लाइक फ्रॉग का राना टेगरीना। और रोज़, ये जो फ्लावर होता है रोज़, इसका नाम है रोज़ इंडिका। सरसों के पौधे का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। अब आप ये देखें, जितने भी नाम मैंने लिए हैं, कुछ चंद आपकी बुक में हैं, कुछ आपकी बुक में नहीं हैं। ये सब टू पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। फर्स्ट पार्ट इज कम्स फ्रॉम जीनस एंड सेकंड पार्ट इज कम्स फ्रॉम स्पीशी। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि ज़रूरत क्या थी, फ़ायदा क्या है हमें चीज़ों को साइंटिफिक नेम देने का। इतना मुश्किल हम जो है वो अपनी ज़ुबान टेढ़ी कर करके जो बोल रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा अगर हम साइंटिफिक नेम देंगे, और अगर नहीं देंगे तो उसका हमें नुकसान क्या था। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, हमें पहला फ़ायदा तो ये है, इसमें जो मेन बेनिफिट है कि in binomial nomenclature, two organism cannot have the same name in the world. पूरी दुनिया के अंदर किसी भी दो जानदारों का, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम नेम नहीं हो सकता, जिससे हमें साइंटिफिक नेम बोलने से फ़ौरन पता चल जाएगा कि हम किस ऑर्गेनिज्म की, किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किस जानदार की बात कर रहे हैं। वो मिक्सअप नहीं होगा। साइंटिफिक नेम जो है वो लेटिन लैंग्वेज से लिया जाता है। अब क्योंकि लेटिन लैंग्वेज किसी भी कंट्री में नहीं बोली जाती, मींस किसी भी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए लेटिन लैंग्वेज को चूज़ किया गया साइंटिफिक नेम देने के लिए, बिकॉज ये बताया जा सके दैट नो कंट्री इज़ फेवरेट।
सेकेंडली ये हमें एक बेसिक लैंग्वेज जो बैरियर था उसको ख़त्म करता है। डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट लैंग्वेज बोलती हैं और उनके साइंटिस्ट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उनको साइंटिफिकली कम्युनिकेट करने के लिए ये एक मीडियम फ्राहम करता है ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। अब लाइक कुछ बायोलॉजिस्ट चाइनीज़ हैं, कुछ अरेबिक हैं, कुछ स्पेनिश हैं और कुछ इंग्लिश बोलते हैं। तो इनको साइंटिफिकली कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम फ्राहम किया गया ताकि वो साइंटिफिकली बायोलॉजिकली बात कर सकें आपस में कि वो किस जानदार की बात कर रहे हैं। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि बहुत से रीजन्स में एक ही जानदार के, एक ही ऑर्गेनिज़म के कई नाम पुकारे जाते थे, कई नाम बोले जाते थे और समझ नहीं आती थी। इवन एक ही कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में एक ही, इवन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब एक नेम है ओनियन, पाकिस्तान में उसे उर्दू में प्याज बोलते हैं, कहीं पे उसे बासल बोलते हैं, कहीं पे उसे वसल बोलते हैं, कहीं पे उसे गंडा बोलते हैं। तो ये देखें आप कितना डिफरेंस है एक ही चीज़ के नाम के लिए। और कई जगहों पे ऐसा था कि मुख्तलिफ बहुत सारे जानदारों के लिए एक सेम नेम इस्तेमाल होता था, लाइक ब्लू बेल। अब ब्लू बेल थाउजेंड्स ऑफ बल्कि डजन्स ऑफ प्लांट्स के लिए ब्लू बेल का नेम इस्तेमाल होता है। जिनके बेल शेप फ्लावर होते हैं या ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, हम उनको ब्लू बेल कह देते हैं। एज ए ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड जो काले कलर के कोई भी परिंदा है उसके लिए लोग ब्लैक बर्ड का यूज़ करते हैं। लाइक क्रो के लिए लोग ब्लैक बर्ड का यूज़ करते हैं, कौवा भी उसे कहते हैं। इसी तरह रेवन एक बर्ड है, उसके लिए भी हम लोग ब्लैक बर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कोयल भी अक्सर ब्लैक होती है, उसके लिए भी ब्लैक बर्ड का हम जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मुश्किल काम था कि अब साइंटिस्ट कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे बायोलॉजिस्ट कम्युनिकेट करें कि वो किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो कार्ल लिनियस ने जनाब उनको एक आइडिया आया कि हम साइंटिफिक नेम देते हैं। फर्स्ट पार्ट इस कम्स फ्रॉम जीनस एंड सेकंड पार्ट इस कम्स फ्रॉम स्पीशी। और उन्होंने लेटिन लैंग्वेज को यूज़ किया क्योंकि वो ऑफिशियली किसी भी कंट्री में बोली नहीं जाती। अब जो कॉमन नेम होते हैं ना, वो किसी भी साइंटिफिक बेसिस पे नहीं दिए जाते। मींस नाम पढ़ के या नाम से आप आइडिया नहीं लगा सकते कि ये किस चीज़ का नाम है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, लाइक फ़िश। अब फ़िश एक ऐसा वर्टिब्रेट एनिमल के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें बैकबोन हो, फिन्स हो, गिल्स हो और वो एक्वेटिक एनिमल हो, फ़िश। लेकिन हम कई चीज़ों के बारे में फ़िश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बट बेसिकली वो फ़िश की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती। लाइक सिल्वर फ़िश, क्रेव फ़िश, जेली फ़िश, स्टार फ़िश। अब अगर आप इन ऑर्गेनिजम्स को देखें, सिल्वर फ़िश, क्रेव फ़िश, सिल्वर फ़िश तो एक बहुत छोटा सा जो है वो इंसेक्ट है जिसके लिए हम सिल्वर फ़िश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह क्रेव फ़िश, जेली फ़िश आपने देखी होगी, बिल्कुल वो एक शॉपिंग बैग की तरह, शॉपर की तरह का एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम जेली फ़िश कहते हैं। स्टार फ़िश भी आपने देखी होगी, 5 फिंगर टाइप प्रोजेक्शन है और ये सब के सब इनवर्टिब्रेट हैं। कोई भी फ़िश की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता बट कॉमन नेम पे हमने उन्हें फ़िश का नेम दिया गया है। इसीलिए बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए साइंटिफिक नेम जो बेसिकली साइंटिफिक बेसिस पे दिए जाते हैं, जो जीनस और स्पीशी की बेसिस पे दिए जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हैं इनको समझना। तो आइए इनके रूल्स देखते हैं। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ज़ाहिर है कोई भी बंदा उठ के कि मैं सो के उठूं और मैं सुबह एक नया चिड़िया का एक साइंटिफिक नेम रख दूं, ऐसा नहीं होता बच्चों। इसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि बनाए कार्ल लिनियस ने और हमें उनको फॉलो करके किसी भी जानदार को उसका साइंटिफिक नेम देना पड़ता है। तो आइए अपना ये टॉपिक रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। इसे भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे किसी को भी साइंटिफिक नेम देते हुए। तो फर्स्ट रूल क्या है? फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। तो पहला तो रूल ही ये है कि आपने जिस भी जानदार को साइंटिफिक नेम देना है आपने वो नाम उठाना है लेटिन लैंग्वेज से। ऐसे समझें लेटिन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। Second rule is every scientific name has two parts. First part is comes from genus and second part is comes from species.
कोई भी साइंटिफिक नेम आप देंगे उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, दो हिस्से होंगे उसके। पहला हिस्सा आएगा जीनस नेम से एंड सेकंड हिस्सा आएगा स्पीशी नेम से। ये मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा अभी बता चुका हूँ। थर्ड रूल है दैट एवरी साइंटिफिक नेम शुड बी यूनिक। यूनिक होना चाहिए, किसी दो जानदारों का एक नेम नहीं होना चाहिए या इतना मिलता जुलता नहीं होना चाहिए कि बायोलॉजिस्ट सुन के ये समझें कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तो एवरी साइंटिफिक नेम शुड बी यूनिक। ऐसा यूनिक नेम होना चाहिए जो पहले किसी और जानदार का ना हो। और फोर्थ इसका जो है वो रूल है वो ये है कि आपको पता है कि हर नेम के टू पार्ट्स होंगे। फर्स्ट फ्रॉम कम्स फ्रॉम जीनस। अब जो जीनस से हम हिस्सा उठाएंगे उसको स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से, लाइक होमो सैपियन जो कि इंसान का साइंटिफिक नेम है। उसमें होमो जो है वो जीनस से आया है और होमो का जो एच है फर्स्ट लेटर उसे हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। और सेकंड पार्ट कम्स फ्रॉम स्पीशी। स्पीशी से आया सैपियंस और सैपियन का जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। मतलब जीनस नेम हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और स्पीशी नेम हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। एंड फिफ्थ रूल है, अगर हम साइंटिफिक नेम को प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट, तो हम अटैलिक्स में उसको प्रिंट करेंगे। अटैलिक्स होती है बेटा थोड़ी सी टेढ़ी लिखाई, टेढ़ी राइटिंग, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, एक साइड पे देखते ही पता लग जाएगा आपको कि ये साइंटिफिक नेम है। और लास्ट रूल, सिक्स्थ रूल है इसका कि अगर हम साइंटिफिक नेम को रिटन फॉर्म में लिखेंगे, मींस लिखेंगे खुद से, तो हमेशा जीनस और स्पीशी दोनों नेम्स के नीचे अलग अलग लाइन लगाएंगे। एक ही लाइन लंबी कभी भी नहीं लगाएंगे। जीनस नेम के नीचे अलग लाइन लगाएंगे और एक ही लाइन लंबी कभी भी नहीं लगाएंगे। जीनस नेम के नीचे अलग लाइन लगाएंगे और स्पीशी नेम के नीचे अलग लाइन लगाएंगे, मींस कि उनको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। तो ये था हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आइए जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर इसको रिवाइज करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट, स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल लिनियस। और उन्हें यह ज़रूरत क्यों पेश आई? उन्हें इसलिए ज़रूरत पेश आई कि बहुत से इलाकों में एक ही जानदार के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे जानदारों के अक्सर एक ही नाम है। और उसके अलावा जो बायोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनको एक दूसरे की लैंग्वेज की समझ नहीं आती, तो इसलिए उन्हें ऑर्गेनिज्म की भी समझ नहीं आती किसकी बात हो रही है। इसलिए साइंटिफिक नेम्स को मुतारिफ़ करवाया गया। इसका फर्स्ट रूल ये है कि हर नाम के दो हिस्से होंगे और वो फर्स्ट हिस्सा आएगा जीनस नेम से और सेकंड हिस्सा आएगा स्पीशी नेम से। इससे भी फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि लेटिन लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो किसी की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद थर्ड रूल ये है कि यूनिक होना चाहिए, कोई भी नाम पहले से यूज़ ना हुआ हो। और फोर्थ रूल ये है कि फर्स्ट जो पार्ट है वो जीनस से आएगा, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशी नेम जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फिफ्थ रूल ये है कि अगर हम प्रिंट करेंगे साइंटिफिक नेम को तो अटैलिक्स में करेंगे। सिक्स्थ रूल ये है कि अगर हाथ से लिखेंगे, इन रिटन लिखेंगे, तो दोनों जीनस और स्पीशी नेम को अलग अलग हम अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा आज का सेकंड चैप्टर जो था बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है और उसकी एक्सरसाइज छोड़ दी है तो आपका 30 से 40% चैप्टर अभी भी अधूरा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।